सीतापुर के खैराबाद के महंत बजरंग मुनि दास के मामले में नया मोड़ आ गया है और हेट स्पीच देने के मामले में आखिरकार सीतापुर पुलिस ने बजरंग मुनि दास को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद सीधे जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बाबा से मीडिया कर्मियों को नहीं मिलने दिया है और न ही कोई फोटो और वीडियो बनाने की छूट दी। यहाँ तक कि बचते बचाते बाबा को महंत को सीधे जिला कारागार पहुंचा दिया है। दोपहर से ही महंत बजरंग मुनि दास की गिरफ्तारी की खबरें आने लगी थीं और ये बताया जा रहा था कि लखनऊ से लौटते समय अटरिया के पास उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो खैराबाद के थानाध्यक्ष हैं अरविंद सिंह, उन्होंने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करके सीधे उन्होंने आज महंत बजरंग मुनि दास को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और हेट स्पीच के मामले में खासकर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 298 के तहत महंत बजरंग मुनि दास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और इसके बाद जो है कई धाराओं में ये मुकदमा जांच के दौरान और भी धाराएं दर्ज हो गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। भारतीय दंड की धारा 298 के अलावा 153A, 295, 254A व 7 CLA एक्ट के तहत महंत की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, जहां से उन्हें सीधे सीतापुर जिला कारागार भेज दिया गया है। और पूरी खबर आप देख सकते हैं इंडिया पर किस तरह महंत की गिरफ्तारी से लेकर जब उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया उस दौरान की भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें कसमंडा ले जाया गया CST, जहां पर उनका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। फिर उन्हें रात में मजिस्ट्रेट के आवास पर ले जाया गया, जहां से उन्हें सीधे जेल भेजने की कार्रवाई हुई है। और पुलिस, जिसमें शहर कोतवाल TP सिंह भी और खैराबाद थानाध्यक्ष अरविंद सिंह, गाड़ियों को लगाकर मीडिया कर्मी एक भी फोटो न बना सके, विजुअल न बना सके और उन्हें सीधे सीतापुर जिला कारागार भेज दिया गया है। इसके बाद खैराबाद में जहां महंत बजरंग मुनि दास का आश्रम है, वहां पर पुलिस बल की जो है मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, PSC बल लगा दिया गया है। और आपको बता दें कि इस मामले में एक कार्यक्रम के दौरान बजरंग मुनि दास का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर महंत बजरंग मुनि दास ने एक फिर वीडियो जारी कर माफी भी मांगी थी। और माफी मांगे जाने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सड़कों पर उतरने लगी थी, यहाँ तक कि ज्ञापन भी सौंपने लगी थी। इन हालातों को देखते हुए शासन कहीं न कहीं गंभीर हुआ है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उसी दिन घटना का संज्ञान लेते हुए DGP से 7 दिन के अंदर महंत बजरंग मुनि दास की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए थे। आखिरकार पुलिस ने महंत बजरंग मुनि दास को गिरफ्तार कर लिया है। पहले हम आपको सुनाते हैं उनके साथ रहने वाले साथी का क्या कहना है, गिरफ्तारी के दौरान किस तरीके से महंत के साथ पुलिस ने व्यवहार किया और वो बीमार थे, वो चलने में असमर्थ थे, उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया। साथ ही जो है साथी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जी, महंत जी लखनऊ से आ रहे थे, चूंकि उनके 24 घंटे दर्द होता है तो डॉक्टर साहब को दिखाने गए थे। तो खैराबाद SHO महोदय वहाँ पे टोल टैक्स पे पहले से ये वेट कर रहे थे। इनको वहीं से अरेस्ट करके अटरिया में एक ढाबे पे उनको अरेस्ट रखा और फिर उनकी डॉक्टरी किसी को बताया भी नहीं गया। हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, बताया भी नहीं गया। हमने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले आप लोग मुझे चले जाइए, लेकिन हम लोग पीछे लगे। फिर उनको ले गए कसमंडा हॉस्पिटल, वहाँ उनकी डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी करा के आनंद फानन उनको यहाँ सीधे सीतापुर लाया गया। और अब यहाँ पे क्या हुआ है इसकी अभी पूर्णतः जानकारी। पुलिस ने यही बताया कि जो महाराज जी का बयान था, उस बयान को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। और हमने पूछा कि गिरफ्तारी का ऐसा क्या रीजन रहा। बहुत से
जिस दिन की ये घटना है उसी दिन 6 राज्यों में ऐसे हमले हुए, करौली जैसी घटना हुई, आपके एमपी में घटना हुई, वो घटना सेम खैराबाद में भी हो जाती। क्योंकि महाराज जी के चाकू से हमला हुआ था, 1 साल से ज्यादा हो गया वो चलने में असमर्थ है, एक पैर सुन्न हो गया है, दूसरा पैर भी नहीं काम करता है। तो उनको लगा कि कुछ न कुछ तो किया जाए, जबकि प्रशासन उनके साथ था। पर प्रशासन के भी हाथ पांव फूलते देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा महिलाएं ज्यादा थी उस दिन, शोभा यात्रा में महिलाएं ज्यादा थी, तो उनको लगा कि महिलाओं के ऊपर कोई भी आक्रमण हो सकता है। क्योंकि इस देश में जब मुख्यमंत्री जी का मठ नहीं सेफ है तो ये आम लोग कैसे सेफ होंगे। तो उन्होंने उस बात को देखते हुए क्या बोला है, उसी उपलक्ष्य में इनकी गिरफ्तारी। तो आपने सुना। अब हम आपको महंत बजरंग मुनिदास की जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे वकील ने क्या कुछ कहा, उनको भी सुनाते हैं। आज जब पता चला कि बजरंग मुनिदास जी की गिरफ्तारी होकर पुलिस उनको रिमांड पे लेके आ रही, तो सबसे पहले हम लोगों ने न्यायालय में वाच किया। न्यायालय में उनकी रिमांड नहीं कराई गई, जो नियम विरुद्ध था। उनकी रिमांड बंगले पे कराई गई, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये न्यायपालिका के ऊपर एक कुठाराघात। दूसरी बात यह है कि 50 सीआरपीसी का जो सीआरपीसी ये कहती है कि गिरफ्तारी जब होती है तो उनके परिजनों को या उनके अधिवक्ता को उचित जानकारी दी जाए, उसका भी अनुपालन नहीं कराया गया। हमें भी ज्ञात था कि बजरंग मुनि जी काफी बीमार रहते हैं, दोनों पैरों से विकलांग अवस्था में हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। तो मैंने मेडिकल एप्लीकेशन भी मूव की है मजिस्ट्रेट महोदय के सामने, और बेल एप्लीकेशन भी हमने दी। बेल एप्लीकेशन 198, 298, 354, 504, 506 7 सिलेक्ट में हमने दी है, और उस पर मजिस्ट्रेट महोदय विचार करके अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं आया है। उन्होंने अपने एपीओ को बुलाया है कि एपीओ को हम जरा सुन लें, वकील साहब फिर आपको सुनेंगे, उसके बाद अपना जो उनका विधि व्यवस्था के अनुसार जो होगा वो करने का काम करेंगे। कब तक के लिए भेजा गया, क्योंकि पुलिस की इतनी मुस्तैद व्यवस्था थी, ये बताया नहीं गया है। महंत जी का अभी वारंट जो है, मेरे ख्याल से वारंट पे अगर सिग्नेचर मजिस्ट्रेट करती तो इसकी जानकारी उनको नियमानुसार हमको देनी चाहिए थी कि अभी बेल का डिस्पोजल नहीं हुआ है। जब तक बेल का डिस्पोजल नियमानुसार न कर दिया जाए तब तक वारंट पे सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। तो अभी पुलिस अपनी व्यवस्था के अंतर्गत रिमांड मजिस्ट्रेट के वहां से जहां लेके गई हुई है, पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी बेल एप्लीकेशन मूव है, उस पर जब तक मुझे कोई जानकारी नहीं होती है तब तक मैं इस विषय में महंत जी को कहां ले जाया गया है कुछ बता पाना संभव नहीं होगा। इधर जैसे ही महंत बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी की खबर खैराबाद पहुंची तो वहां पर लोग जुटने शुरू हुए कुछ, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि वहां पर पूरे कस्बे को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। पीएसी बल की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया हुआ है, पीएसी बल को वहां पर लगाया गया हुआ है। और आपको बता दें कि खैराबाद के आई इंडिया संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज से जानते हैं कि वहां के क्या कुछ हालात हैं, इस समय पुलिस बल क्या मूवमेंट कर रहा है, कहां कहां लगाया गया है, जरा बताइए दर्शकों को। सर, बता दें कि बजरंग मुनिदास की गिरफ्तारी की जैसे ही सूचना खैराबाद क्षेत्र में मिलती है, वैसे ही पास पड़ोस के गांव और कस्बे के लोग एकत्रित होने लगते हैं। लेकिन इन क्षेत्र को पूरी तरीके से पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर पुलिस का पूरी तरीके से मुस्तैद पहरा है। जी, तो ये बताइए, पुलिस के साथ क्या पीएसी बल को भी लगाया गया हुआ है? सर, हर चौराहे पर पुलिस के साथ पीएसी बल को भी तैनात किया गया है। पीएसी बल और पुलिस बल दोनों भारी मात्रा में हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि पास पड़ोस के गांव के कुछ लोग एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन उनसे पुलिस बलों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, तो वहां पर खैराबाद में जिस हालात में जो पुलिस बल को लगाया गया है, वो कहीं न कहीं हालातों को देखते हुए तैनात किया गया है और बड़े संख्या में लगाया गया हुआ है। पीएसी बल और पुलिस बल साथ साथ वहां पर गश्त कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। धीरज, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी वहां नजर गड़ाए रहें। जैसे ही कोई अपडेट हो दर्शकों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करें। आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।